वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी सभी स्टूडेंट को वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम आपके आज के सेशन में। ठीक है, डे आपका है डे 3। ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज हम, हाँ जी क्लियर है, वॉइस में और टेक्स्ट में, टेक्स्ट विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। डे 3 हमने कंप्लीट किया था कल, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और हमने देखे थे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, उनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, किस टाइप के आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है जी? आई होप पहली जो 3 क्लासेस हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, वो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में देख लिए थे, तो आई थिंक वो अच्छे से सभी ने रिवाइज कर लिए हैं। और आपके पास जो हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारे पास जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनमें कैसे डील करना है, उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी क्या वैल्यू होती है आपके पास, राइट, जो हमारे पास टेबल बनता है एंगल का वो। और एट द एंड हमने पढ़ा था जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 हिस्से बनते हैं, उसमें कौन सा एंगल पॉजिटिव रहता है, किस वैल्यू पे आपका एंगल जो है, सॉरी रेशो जो है आपका, किस एंगल पे आपका चेंज होता है, प्लस में जाता है माइनस में जाता है। ये इतनी सारी जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब हमने स्टडी कर लिए थे हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास में। कल हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, और आज भी हम क्या करने जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जाएंगे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है जी? हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए क्लियर है, वॉइस में कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट सभी स्टूडेंट्स को विजिबल है। तो चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो आज देखिए हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो हमने अपनी थर्ड क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, वो हमने क्या डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए हमारे पास, क्लियर, टेन 10 डिग्री आ गया, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, टेन का 80 डिग्री। तो इसका आंसर हमने क्या निकाला था जी? हाँ जी, क्या निकाला था इसका आंसर हमने? 1 निकाला था। क्लियर है? तो हमने देखा था टेन 10 और 80 डिग्री आपके पास क्या है, 1 देता है आपको ये पेयर। ठीक है, इस पेयर को हम क्या बोलते थे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, पूर्णांक को 10 और 80 मिला के आपके पास कितना बनता है, 90 डिग्री। तो अगर आपके पास टेन दे रखे हैं दो मल्टीप्लाई में, और उनका एंगल ऐड करके 90 डिग्री है आपके पास, तो आपको ये वैल्यू क्या देते थे, 1 वैल्यू देते थे ये आपको। क्लियर? एक्सप्लेनेशन इसका हमने कल देखा था। तो इसी में अगर हम देखें, तो अगर टेन है आपके पास, तो कॉट टेन भी अगर आप सॉल्व करोगे, कॉट के लिए भी ये सेम रिलेशन क्या कर जाता है आपका, होल्ड करता है, यानी ये भी क्या देगा आपको, 1 ही देगा। कि कॉट 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 80। और कॉट 90 - 80 क्या बन जाएगा, टेन का 80, और टेन 80 गुणा में कॉट 80 कैंसल होके आपको क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। क्लियर? यानी कहने का मतलब टेन हो चाहे कॉट हो आपके पास, ठीक है जी, टेन ए प्लस आपके पास टेन बी हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली आपके पास कॉट ए हो एंगल और दूसरा एंगल हो बी, तब भी आपको 1 मिलेगा। प्रोवाइडेड, क्या है प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, ए प्लस बी आपके पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। क्लियर है? ये पॉइंट हमने कल भी देखा था। अब देखिए ऐसे दो और केस आते हैं हमारे पास। एक केस आता है हमारे पास, एक आता है साइन ए
डिवाइड बाय कॉस बी, या आप कह लीजिए ऊपर कॉस ए कर लीजिए, नीचे आप साइन बी कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपके पास कंडीशन वही है, ए प्लस बी आपके पास क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी उनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक इसमें। मान लीजिए आपके पास यही एग्जाम्पल है, साइन का 10 डिवाइड में आपके पास है कॉस का 80। तो देखिए यहाँ पे भी आप सेम चीज करेंगे, साइन किसी भी एक एंगल को अगर मैं चेंज कर लूं, कि साइन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस 80। साइन 90 माइनस 80 क्या होगा आपके पास, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में तो बन जाएगा कॉस 80। ठीक है जी, और 90 माइनस समथिंग, यानी अभी भी हम पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, पहले पार्ट में ही है हम, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कॉस 80 डिवाइड बाय कॉस 80, तो ये भी आपको क्या देगा यहाँ पे, 1 दे देगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी एक पेयर ऐसा है जो आपको 1 देता है। क्या है आपके पास पेयर, कि साइन ए अपॉन कॉस बी, या कॉस ए अपॉन साइन बी, लेकिन ए और बी टोटल 90 डिग्री बनना चाहिए आपके पास। ठीक है, सेकंड पेयर क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक आपके पास थर्ड इसमें आ जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? और ऐसे ही मान लीजिए कॉस स्क्वायर ए है प्लस में कॉस स्क्वायर बी है आपके पास, ये भी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, 1 प्रोवाइड करते हैं। इसकी कंडीशन भी आपकी सेम है, इफ ए प्लस बी क्या है आपके पास, 90 डिग्री बनते हैं। क्लियर? सेम एग्जाम्पल आप इसमें भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये है आपके पास साइन स्क्वायर 10 प्लस दूसरी वैल्यू है साइन स्क्वायर 80। ठीक है, तो 10 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, साइन का 90 माइनस, ठीक है जी, साइन का 90 माइनस 80, और ये क्या बन जाएगा, कॉस का 80, यानी ये बन जाएगा आपके पास कॉस का 80, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आपके पास पहले से किसी एक को ही चेंज करना है हमने, तो मैंने इसको चेंज कर लिया यहाँ पे आपके पास। क्लियर है? हाँ जी, तो ये अब क्या बन गई आपके पास, कंडीशन बन गई कौन सी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने एकदम बिगिनिंग में, 3 आइडेंटिटियां होती हैं स्क्वायर वाली। अगर आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो और एंगल सेम हो, दोनों का एंगल सेम है 80 80, तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, 1 वैल्यू देगा। ठीक है जी, तो ये 3 पेयर आपके पास ऐसे हैं, अगर आपको कहीं भी दिख जाएं तो आपको पता है आपको 1 वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर है? ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट एक ही है, मेरा मतलब ये 3 जो आपके पास पेयर बने हैं वो क्लियर हुए आपके पास, कि 1 वैल्यू देंगे। तो इस टाइप का कोई भी पेयर दिख जाए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में आपको लेंथी दिखेगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन होता है उसका, हमने पेयर पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्लियर? देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कल हमने यही सेम क्वेश्चन किया था tan के साथ, आज यही सेम क्वेश्चन देखिए cot के साथ। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा आपके पास। देखिए कितने पेयर मिल रहे हैं मुझे, और जो वैल्यू पेयर में नहीं है, क्या उसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लर्न करी हुई है, पता है मुझे, तो मैं पुट कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 80 है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपके पास 10। ठीक है जी, तो आपको दिख गया 80 और 10 एक पेयर मिल गया आपको, ये तो मुझे 1 वैल्यू देने वाला है। ठीक है, 10 और 80 और 90 बनते हैं आपके पास,
और हमने देखा था tan या cot के केस में अगर मल्टीप्लाई है ऐड करके 90 बन रहा है एंगल तो 1 आएगा। क्लियर। दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या है, 20 और 70, ये भी मुझे क्या देगा, 1। ठीक है जी, हाँ जी। कॉट 60 बच जाएगा बस इसमें एक, तो अगर कॉट 60 बच जाएगा आपके पास तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ये तो 1 दे देंगे, यानी 1 इंटू 1 1 ही आएगा आपके पास, एक को जितनी मर्जी बार गुणा कर लीजिए। और कॉस 60 आपके पास कितना होता है, कॉस 60 कॉट 60 कितना होता है आपके पास। ठीक है, 1/√3। हाँ जी, तो 1/√3 आ जाएगा आपके पास। जो tan 30 होता है वही क्या होता है आपके पास, कॉट 60 होता है, या आप ये कह लीजिए कॉट 60 क्या होगा, tan 60 का उल्टा हो जाएगा। तो जिस भी प्रकार से आपने टेबल को लर्न किया है, आपने वैल्यू पुट कर ली, और मल्टीप्लाई में आपके पास 1 है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास। क्लियर है जी। ठीक है, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये 30 सेकंड लगाइए आप और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। देखिए, अगर मैं पहले स्टार्ट करता हूं अपने लेफ्ट से, तो लेफ्ट में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा है साइन का 39, नीचे है कॉस का 51। तो साइन अपॉन कॉस और 39 जमा 51 कितना बनेगा आपके पास, 90। और ये पेयर मुझे क्या वैल्यू देता है भाई, ये पेयर मुझे वैल्यू दे देगा यहाँ पे एक, है ना, एक आता है इसका, अभी देखा हमने। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, टेन है। टेन का भी मुझे पता है, मल्टीप्लाई में टेन है, तो जितने भी 90 बन जाएंगे वो तो मुझे 1 वैल्यू देंगे। तो 79 और 11 90, 59 और 31 ये भी 90 बन गया, तो एक मुझे वैल्यू देगा। सिर्फ बचा tan 45, और tan 45 भी आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो 2 गुणा 1, यानी इस पूरी लाइन ने मुझे दिया सिर्फ 2 दिया मुझे। क्लियर। इसके बाद देखिए माइनस, माइनस का क्या है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई में sin 31 का स्क्वायर और sin 59 का स्क्वायर, राइट। और हमने देखा था अगर साइन आपके पास ऐड हो रहे हो, दो स्क्वायर ऐड हो रहे हैं साइन के, जिनका एंगल टोटल कितना बन रहा है, 59, और 31 को ऐड करूंगा तो 90, और ये भी मुझे क्या देगा, 1। तो 3 एकम 3, ये भी मुझे क्या देगा, 1 ही देगा मेरे पास, अभी देखा था मैंने। ठीक है जी। अगर साइन मेरे पास दो स्क्वायर में है और ए और बी ऐड होके 90 दे रहे हैं, तो ये भी मुझे 1 देगा। तो क्या आ जाएगा जी आंसर अब। क्लियर है। ठीक है जी, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। और 3 में से 3 ही माइनस करूंगा तो 0, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपको बेशक दिखने में थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन उसने पेयर वाले कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया है, तो आपने ध्यान से देख लेना है। पेयर है, 1 वैल्यू आएगी, उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद सिंपल आपको प्लस माइनस कर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2 × साइन 68 अपॉन कॉस 22। तो साइन अपॉन कॉस है और 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपको क्या देगा जी, ये आपको क्या देगा, 2 मल्टीप्लाई में साइन 68/22, 68 और 22 का योग होता है 90। तो ये आपको मतलब पेयर दिख गया, तो ये मिल जाएगा आपको 2 × 1 माइनस। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, फिर से साइन का 68/22 डिग्री, यानी ये भी क्या देगा आपको, 1 देगा। और 1 × ऊपर क्या है, 2, तो आपके पास 2 ही, और नीचे 5, यानी कि 2/5 मिल जाएगा आपको, माइनस। लास्ट में देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, टेन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में, तो मैं पेयर ढूंढता हूँ इसमें, तो टेन 70 और 20, एक पेयर ये मिल गया, और 40 और 50 भी, 90 का एक यहाँ पे पेयर बन गया मेरे पास। तो क्या बचा, सिर्फ 3 × टेन 45, 45 कितना होता है आपके पास, 1। तो 3 × 1 हो गया 3, नीचे है आपके पास 5, तो 3/5। तो ये आ गया आपके पास। तो इसको अगर मैं अब सिंपली ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो एलसीएम क्या ले लूंगा मैं, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, -2, -3। तो ये बन गया आपके पास, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 3 गया 5, यानी आ गया आपके पास 5/5, और आंसर आ गया 1, यानी कि ऑप्शन सी 1 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर जल्दी से। क्या सभी स्टूडेंट का आंसर? तो देखिए साइन स्क्वायर है प्लस में, तो यानी मैंने देखा था अभी पीछे, स्क्वायर अगर प्लस में हो साइन के, तो अगर मुझे पेयर मिल जाते हैं 90 के, तो वो मुझे क्या वैल्यू देंगे, 1 वैल्यू देंगे। तो देखिए साइन यहाँ पे 5 और साइन का यहाँ पे 85, 5 और 85 बनता है 90, तो ये दोनों मुझे क्या दे देंगे मिलके, 1 प्लस। नेक्स्ट देखिए 25 और 65, ये भी क्या देंगे मुझे मिला के, 1 दे देंगे, तो 1 + 1 प्लस। लास्ट में आपके पास क्या है, साइन 45, साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 आपके पास होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर है, क्या है, उसका स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, तो आपके पास आ गया 2, जमा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, √2। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर किया तो 2 बन जाएगा, 2 + ½ 2 में आधा जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 2.5, या आप कह लीजिए उसको 2.5। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? तो 10 की बारी में क्या बनता था, 1 बनते थे सारे, लेकिन वो मल्टीप्लाई में थे, तो 1 एकम 1 ही बनेगा, 1 को आप जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लीजिए, या किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगी भाई, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे जो पेयर की वजह से मुझे 1 मिल रहा है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 2,
और 2 जमा sin 45 क्या दिया मुझे, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करना है क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, घात 2 है। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का मतलब क्या है आपके पास आधा, 0.5 ऑप्शन मेरे पास पॉइंट्स में थे तो मैंने उसको 2.5 लिख लिया, या आप ये कह लीजिए 2 सही 1/2 है आपके पास, या 2.5 कह लीजिए उसको आम भाषा में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू बता दीजिए फिर। हाँ जी, देखिए आपके पास क्या है, ऊपर देखिए कॉस का पेयर है कॉस स्क्वायर का, भाई कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, तो 70 और 20 बनते हैं 90, और दोनों स्क्वायर हैं तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैंने देखी थी अभी पीछे हमने पढ़ी है कि 1 देता है ये मुझे। इस प्रकार का कोई भी पेयर हो मेरे को क्या देता है, 1 वैल्यू देता है। नीचे है आपके पास डिनोमिनेटर में, हर में क्या है, साइन स्क्वायर 90, यानी साइन 90 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है आपके पास, साइन 90 डिग्री पे होता है मेरे पास एक, और एक का स्क्वायर करूंगा तो वापस क्या मिलेगा मुझे, एक ही मिलेगा, माइनस टेन 45 कितना होता है 1, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1। तो ये आ गया आपके पास 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। किसी भी टाइप का डाउट होएगा तो आप रिपीट करने के लिए कह देना, वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज फिर हम अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया है एक एबीसी, कह रहा है एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है, AC की वैल्यू दी है आपको 2√5 सेंटीमीटर, एंड AB माइनस BC दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C फाइंड कीजिए। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहली क्लास में डिस्कस किए थे कि आपको एक रेशो दे रखी होगी, या आपको साइड की वैल्यू पता होगी ट्राइंगल्स की, अगर मुझे ट्राइंगल्स की साइड्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं कोई भी रेशो निकाल सकता हूँ, कोई भी रेशो निकाल सकता हूँ। तो जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए का स्क्वायर माइनस कॉस सी का स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे मेन यहाँ पे पहले है कि मुझे ट्राइंगल क्लियर होना चाहिए, मेरा ट्राइंगल क्या बनने वाला है, मान लीजिए ये मेरे पास ट्राइंगल है यहाँ, अब उसने क्या कहा, एंगल B इज 90 डिग्री, यानी जो भी मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है ये तो B होगा। ठीक है, यानी मैं A यहाँ लिख सकता हूँ और C यहाँ लिख सकता हूँ, आप चाहे नीचे C लिख लीजिए ऊपर A लिख लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि B बोला है उसने कि वहां पे 90 डिग्री है तो वो फिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए उसने यहाँ पे वैल्यू दी मुझे कि ए सी की जो लंबाई है वो है आपके पास 2√5। क्लियर है जी, 2√5 दी है उसने, यानी ए सी ये है आपके पास, तो ये आपको पता चल गई यहाँ पे क्या है, 2√5 है आपके पास। ठीक है, फिर बताया उसने कि ए बी माइनस बी सी 2 सेंटीमीटर है, यानी ए बी क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली ए बी बी सी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तभी तो कुछ आपके पास पॉजिटिव का आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, 4 में से 2 माइनस किया 2 आया आपके पास। क्लियर। तो 2 का अंतर है किसमें, ए बी और बी सी में। तो मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ये x है तो ये आपके पास x है, तो ये आपके पास x प्लस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
क्लियर, दोनों में 2 का अंतर है और ए भी बड़ी है तो उसमें 2 जोड़ दिया मैंने, x+2 कर लिया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सिंपली मुझे क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो ये बाकी दो साइडें हैं उनके स्क्वायर का जोड़। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये जो सामने दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कितना आएगा, ये रहा मेरी एच की वैल्यू। एच तो राइट एंगल ट्राइंगल का एच तो फिक्स है, ये रहा जो सबसे बड़ी साइड है आपके पास 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली। बताइए मुझे, 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5, यानी 5 चौके कितना आ जाएगा, 20। यानी ये जो बाकी दो साइड्स हैं मेरे पास इनका स्क्वायर करके 20 बनना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं अब हम कि ये दो साइड्स क्या हो सकती हैं, x और x+2 क्या रखूं मैं कि मेरा स्क्वायर करके जोड़ के 20 बनना चाहिए मेरे पास। क्लियर है? तो यानी p की वैल्यू रख सकता हूं मैं, देखिए यहाँ पे 4, और b की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, यहाँ पे 2 रख सकता हूं। क्लियर? मान लीजिए मैं p की वैल्यू 5 रख लेता तो 5 का स्क्वायर तो 25 बन जाता, वो तो वैसे ही 20 से बड़ा है तो 5 तो मैं नहीं रख सकता था। ठीक है जी, वो बड़ा हो जाता तो मैंने रखा 4। अब देखो 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और 4 के साथ अगर मैं 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दूं तो बन जाएगा 20। यानी आपके पास ये हो सकती है 4 और ये हो सकती है 2, इन दोनों में फर्क भी 2 का है, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के बन भी 20 रहा है। तो मुझे तीनों वैल्यूज पता चल गई, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई। क्लियर है? अगर कोई ट्रिपलेट मेरे को दिख जाता, ट्रिपलेट सभी स्टूडेंट्स को याद है, अब ट्रिपलेट क्या है, अगर कोई ऐसे 3 नंबर मुझे दिख जाते जो पाइथागोरस में बिल्कुल फिट बैठते हैं तब तो मैं डायरेक्टली उनको लिखता। अगर नहीं फिट बैठ रहे हैं तो मैं इस मेथड से अंदाजा लगा सकता हूँ आसानी से कि क्या वैल्यू आने वाली है, क्योंकि एक बार मेरा ट्राइंगल बन गया तो फिर मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूँ, मैं सारी रेशोज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे कि उसने कहा सबसे पहले क्या है, कॉस ए का स्क्वायर, तो मान लीजिए ये एंगल ए है, और कॉस ए क्या होता है आपके पास, या कह लीजिए कॉस क्या होता है आपके पास, बेस आधार बटा हाइपोटेनस, उसका क्या करना है, स्क्वायर। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे कॉस सी का स्क्वायर है माइनस में, तो कॉस सी भी, कॉस यहाँ पे कॉस भी क्या होगा, बेस बटा एच का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है ये एंगल ए के लिए है, ये एंगल सी के लिए है। तो जब मैं एंगल ए के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मेरे पास बेस आधार क्या होगा, 4, और मेरे पास कर्ण तो सेम ही होगा दोनों केस में। क्लियर? माइनस, और जब मैं देखता हूँ सी के दृष्टिकोण से, एंगल सी यहाँ पे है मेरे पास, तो एंगल सी किस पे बना हुआ है, इस तरफ BC पे बना है, इसका आधार क्या है आपके पास, 2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/में 2√5 उसका स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अंतर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। उसके बाद तो मुझे पता है अगर कॉस ए निकालना है तो मैं ए की तरफ से देखूंगा, कॉस सी निकालना है तो मैं सी के हिसाब से देखूंगा कि आधार क्या बन रहा है, बेस क्या बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है, कर्ण की क्या वैल्यू लिखनी है मैंने। क्लियर है जी? तो नीचे इसका स्क्वायर आके तो BC बनता है। ठीक है, हमने यहीं पे देख लिया था, इसका स्क्वायर तो BC बनता है आपके पास। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 12/20, और 12/20 को आप और छोटा कर सकते हैं, 4×3 = 12, 4×5 = 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ऑप्शन ए 3/5 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है?
ठीक है जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यार ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू पता चल जाए ट्राइंगल की, या दो वैल्यू पता है, पहले मैं ट्राइंगल की सारी साइड्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो मुझे पता है तो मैं किसी भी रेशो की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड को सीकेंड सारी रेशोज में निकाल सकता हूँ। रेशो निकाली और जिस जिस रेशो की वैल्यू उसने पूछी थी वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल लिया। क्लियर है जी? करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो गई। अब एक्स वाई जेड ट्राइंगल है आपके पास, वाई पे दे रखा है कि 90 डिग्री बनेगा, एक्स जेड दे रखा है आपके पास 17, और दोनों में अंतर दे रखा है कि बाकी दो भुजाओं में क्या है, 7 का फर्क है। क्लियर? तो देखिए जल्दी से, आई थिंक अब क्लियरली आ जाएगा आपको समझ में। ये अगर मेरे पास ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर y दे रखा है उसने, y होगा यहाँ पे, क्योंकि y पे बना है आपका 90 डिग्री का कोण, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा z। ठीक है जी, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल z है आपके पास, और x और z की उसने लंबाई दी हुई है आपको 17। तो यहाँ पे तो देखिए मैं ट्रिपलेट ही यूज कर लूंगा। ट्रिपलेट नोट कर लीजिए, अगर इससे पहले आपने ये ट्रिपलेट्स नहीं देखे हैं, आपके पास एक ट्रिपलेट का जोड़ा होता है 8, 15 और 17 का। 8, 15 और 17 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर आप पे हाइपोटेन्यूज 17 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8। तो इसको आप 8 लिख सकते हैं। अब देखिए उसने बड़ी कौन सी वैल्यू रखी है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड दिया है आपको 7 है, यानी बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं तो एक्स वाई बड़ी वैल्यू है। तो एक्स वाई अगर आपके पास बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैं 15 लिखूंगा, और इसके सामने वाली जेड वाई को मैं क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। और 15 माइनस 8 कितने का फर्क मिलेगा मुझे, 7 का अंतर भी मिल जाएगा। तो मेरा बन गया ट्राइंगल है यहाँ फटाफट से। अब देखिए उसने क्या पूछा है, कॉस एक्स का स्क्वायर। कॉस एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस, इसका आधार है आपके पास 15, और कर्ण है 17 स्क्वायर, माइनस कॉस जेड स्क्वायर। कॉस जेड कितना है आपके पास, ये रहा आपके पास एंगल जेड, इसके लिए आधार हो जाएगा आपके पास 8, और आपके पास हाइपोटेन्यूज रहेगी सेम 17। ये आ जाएंगी आपके पास दो वैल्यूज। अब स्क्वायर, आई होप स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी आई थिंक कहा था कि जितने ज़्यादा स्क्वायर याद कर सके, कम से कम 20 तक तो आप कोशिश करें कि आपको स्क्वायर याद हो, 30 तक कर पाएँ और भी बढ़िया है उससे, जितने ज़्यादा आप कर पाएँ। और कम से कम 10-15 तक तो आप क्यूब्स भी याद करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है जी, अब 15 का स्क्वायर देखिए 225, माइनस 8 का स्क्वायर 64, डिवाइड में देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसलिए सारे ऑप्शंस में 289 भी है आपके पास। क्लियर है जी? अब बता दीजिए मुझे जल्दी से, 225 में से 64 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास, 161 बटा 280, तो ये आ जाएगा आपके पास 289, और ऊपर है 161, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर? 161 बटा 289, ऑप्शन ए आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस की वैल्यू दी हुई है आपको, तो यहाँ पे भी साइन की पूछी है, तो मैं ट्राइंगल की तरफ जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से अपना ट्राइंगल बना लेता हूँ। देखिए मुझे दिया हुआ है यहाँ पे कॉस, कॉस थीटा दिया हुआ है 7 बटे में 3√6, और कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है आपके पास 7। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे मेरे पास ये है मेरा बेस, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ मेरा एंगल है,
तो ये इसका आधार हो जाएगा, तो आधार है इसका साइड 7, और आपके पास हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3√6। तो अगर मुझे पता है मेरा आधार कितना है और बेस भी मुझे पता है, तो परपेंडिकुलर लंब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। क्लियर? कितना आ जाएगा लंब, जल्दी से निकालिए साथ में। तो आपका जो परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, देखिए 3 और √6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 6×9 = 54। पाइथागोरस लगाइए जल्दी से, 54 में से 7 7 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5। यानी आपके पास p² आ गया 5, यानी लंब कितना आ जाएगा आपके पास रूट का 5 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। अगर p² 5 है तो p की वैल्यू √5 आ जाएगी, यहाँ पे √5 आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब देखिए फाइंड क्या करना था मुझे, यहाँ पे मुझे फाइंड करना था यहाँ पे 27 गुणा में आपके पास क्या है 27 के sin²θ। ठीक है, साइन की वैल्यू का स्क्वायर, साइन क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 3√6 h का, और इसका है स्क्वायर -3/2, ये आ जाएगा इक्वल टू 27 √5 का स्क्वायर करूंगा 5, 3√6 का स्क्वायर मैंने करके देख लिया है, कितना आएगा आपके पास 56 आएगा, 54 आएगा सॉरी। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 और 9 54, -3/2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास 27 2 54, यानी ये आ गया आपके पास 5/2 -3/2। तो 2 आपने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 -3, तो ये आ गया आपके पास 2/2 यानी कि 1 आ गया। क्लियर है? ये आ गया 1 यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रायंगल कैसे बना लेते हैं जल्दी से, और ट्रायंगल की सारी साइड्स की वैल्यू पता है फिर तो किसी भी रेशो की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की दी है यहाँ पे तो हमने साइन की वैल्यू निकाल के पुट कर ली, कोई और दिया होता तो उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे जल्दी से पुट कर लेते। उसके बाद तो छोटी छोटी वैल्यूज ही हैं इसमें, उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस माइनस करना है। क्लियर है जी? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके पास, उसने क्या दिया हुआ है √13 sin θ क्या है आपके पास 2 है। क्लियर? √13 sin θ क्या है आपके पास 2 है, और इसकी वैल्यू पूछी है उसने। अब देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, यानी उसने आपको साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी, लंब बटा कर्ण। तो यानी आपको उसने दो वैल्यूज दी है, तीसरी पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लूंगा तो मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ जल्दी से। तो देखिए क्या बनेगा मेरा ट्राइंगल, यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल मान लिया मैंने आपका थीटा है, तो साइन क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है 2 बटे में क्या आएगा आपके पास √13, तो ये आ गया मेरा √13 हाइपोटेनस। क्लियर है? ठीक है जी। तो अगर ये आपके पास अंडर रूट का 13 है, ये 2 है, तो बेस आधार कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 13 ही बनेगा, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 13 में से 4 गए 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 2 3 और अंडर रूट का 13, ये बन जाएगा आपका ट्राइंगल। क्लियर है? ट्राइंगल की वैल्यूज निकालने में किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप पाइथागोरस से आप जल्दी से ये सारी वैल्यूज तो अब निकाल पाएंगे। क्लियर है जी? 2 अंडर रूट का 13 और 3 वैल्यू आ गई आपके पास। बस अब आपने वैल्यू पुट करते जाना है।
क्या है मेरे पास यहाँ पे, देखिए उसने क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले तो 3 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बटे में आधार। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और आधार क्या होगा जो इसका, जिस पे ये एंगल बना हुआ है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, क्लियर, ये आपके पास आधार है यहाँ पे, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही आपके पास। क्लियर है जी। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में आधार, यानी 2/3 प्लस √13 sin थीटा। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था यहाँ। √13 sin थीटा क्या होता है आपके पास, उसकी वैल्यू उसने क्वेश्चन में ही दी है 2, डिवाइड बाय √13 cos थीटा। √13 cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए √13 cos थीटा क्या होगा आपके पास, आधार बटे में हाइपोटेन्यूस कर्ण, यानी कि ये -3 tan थीटा। 3 tan थीटा जो हमने ऊपर निकाला है वही वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर भी 3 tan थीटा थी, हर में भी आपके पास डिनोमिनेटर में भी 3 tan थीटा है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके पास। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3, √13 से √13 कट हो जाएगा, तो ये क्या बचा ऊपर, 2 + 2 4, नीचे क्या बचा 3 माइनस का 2 1, यानी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सिंपली 4 वैल्यू रह गई, ऑप्शन बी आ गया आपके पास। क्लियर है। तो एक बार आपको ट्रायंगल बनाना आ गया, वैल्यूज रेशो की निकालने आ गई, कैलकुलेशन तो देखिए इसमें छोटे छोटे नंबर्स हैं, आपने नोटिस किया होगा। क्लियर है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार का है आपके पास, लेकिन एक तरीका इसमें यह है कि मुझे कॉट दिया है तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। कॉट होता है मेरे पास क्या, आधार बटे में परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटा लंब, बेस बटा परपेंडिकुलर। पाइथागोरस से मैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी निकाल लूंगा, ट्रायंगल मिल गया तो मैं सारे आंसर फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर, ये तो है मेरी पहली अप्रोच। लेकिन मैंने पहली क्लास में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, 1/tan थीटा, और क्या होता है मेरे पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और क्या होता है मेरे पास ये कोसिकेंड थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा। ये सब क्या है, कॉट थीटा को चेंज करके ही मुझे मिलता है। क्लियर है। देखा हमने, कॉट टैन का उल्टा होता है, जैसे टैन को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं तो कॉट को कॉस अपॉन साइन, और ऐसे ही इसको मैं 1/साइन को कोसीकेंड लिख सकता हूँ, कॉस को डिवाइड में ले जाऊंगा तो वो सीकेंड बन जाता है मेरे पास। तो ये 3 रेशो में मैं कॉट को क्या कर सकता हूँ, इजीली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे कॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो मेरे को वैल्यू पूछी गई है, कॉट दिया हुआ है, जो वैल्यू पूछी गई है उसमें कोसीकेंड और सीकेंड है। तो अगर मैं कॉट को कोसीकेंड सीकेंड में लिख सकता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा जी। अब कॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √7/1, तो ये डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। तो कॉट की वैल्यू क्या देगी मुझे यहाँ पे, कोसिकेंड बटा सीकेंड दे दिया मुझे, रेशो दे दिया किसका, कोसिकेंड और सीकेंड का अनुपात मिल गया। या मान लीजिए आपकी सा √7/1 किसके बराबर है, कोसिकेंड बटा सीकेंड के। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा सा वैल्यू मिल जाएगा कि अगर सीकेंड की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो मुझे कोसिकेंड की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, √7। तो मैं पुट कर लेता हूँ यही वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली। देखिए सीकेंड की वैल्यू 1 और कोसिकेंड का √7, तो √7 का क्या बन जाएगा यहाँ, स्क्वायर, प्लस उसके लिए सीकेंड की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, डिवाइड बाय आपके पास क्या है, √7 का स्क्वायर, प्लस ऊपर आपके पास माइनस था तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, नीचे प्लस में स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 7 ही होता है। क्लियर, √7 से स्क्वायर कट जाएगा, 7 बचा, -1 का स्क्वायर 1 ही, नीचे यही वैल्यू प्लस में है। तो ये बन गया आपके पास 6/8, और 6/8 कितना होगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास। क्लियर। तो हर बार जरूरी नहीं है कि मुझे ट्रायंगल ही बनाना है। अगर मेरी जैसे यहाँ पे कॉट दिया हुआ था, कोसिकेंड फाइंड करना था, है ना, तो अगर कॉट दिया है, कोसिकेंड फाइंड करना है, सीकेंड फाइंड करना है मुझे वैल्यूज में, और मुझे पता है कॉट बराबर है कोसिकेंड अपॉन सीकेंड होता है, तो मैं डायरेक्टली कोसिकेंड सीकेंड की वैल्यू भी इस अनुपात की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, या कह लीजिए वहां पे पुट कर सकता हूँ। हाँ जी, 3/4 आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जो पेयर वाला कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज पुट करने वाला कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल की हेल्प से, रेशो की हेल्प से। क्लियर। देखिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने चार्ट बढ़िया से रिवाइज किया होगा। जो मैंने कहा था, मुझे वैल्यूज का जो चार्ट है वो आपने अच्छे से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो आप देखिए, बताइए फिर मुझे जल्दी से। यहाँ पे उसने दिया है कॉस थीटा बराबर है √3/2। कॉस की वैल्यू टेबल में √3/2 कब आती है मेरे पास, बताइए जल्दी से। कॉस थीटा √3/2 दिया है। कॉस कब मुझे वैल्यू देता है, √3/2। √3/2 वैल्यू कब देता है, कॉस कितने डिग्री के एंगल पे देता है, 0, 30, 45, 60, 90। बताइए जल्दी से। टेबल में हमने डिस्कस किया था, स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज हैं हमने लर्न करनी है। √3/2 कब आता है कॉस के केस में, 30 पे। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, है ना। तो यानी उसने मुझे क्या दिया है, थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई जल्दी से। ठीक है, कहने का मतलब कि थीटा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल। तो अगर मुझे थीटा पता चल गया, तो मैं वही का यूज करके मुझे फाइंड क्या करना था भाई, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेम ही है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मुझे पता ही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है √3/2 जो क्वेश्चन में ही गिवन है। tan स्क्वायर 30 फाइंड कर लेते हैं। tan 30 कितना होता है मेरे पास, जल्दी से। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 1/√3, राइट। तो इसका स्क्वायर करके लिखना है, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है सभी को, ठीक है जी। तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमने लिखी हुई है √3/2, इसका है आपके पास स्क्वायर। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 1/3 मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 से 3 कट हो जाएगा, और आपके पास अंत में क्या बचने वाला है, 1/4 बचने वाला है आपके पास, यानी ऑप्शन बी हो गया आपके पास। क्लियर है। कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो आप बता सकते हैं। अगर मुझे ये पता है कि cos 30 √3/2 होता है, तो मुझे उल्टा भी जल्दी से दिमाग में आ जाना चाहिए, √3/2 दिया हुआ है
तो मतलब cos 30 यानी एंगल क्या है आपके पास 30 है। क्लियर। देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन एंगल है ए प्लस बी, कुछ भी दिया हो आपको साइन के आगे, वैल्यू कितनी दी है आपको 1। तो आप मुझे बता दीजिए साइन 1 कब होता है आपके लिए। साइन जो है आपके पास, साइन का जो रेशो है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 1 कितने पे होता है आपके पास, साइन 90 पे होता है। क्लियर। साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, उसके बाद साइन 60 रूट 3 बाय 2, साइन 90 1। क्लियर। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन करता जाता हूँ कि साइन 90 आपके पास कितना होता है, 1 होता है। यानी कि आपके पास ये जो a प्लस बी है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे ये होगा आपके पास 90। ठीक है जी। a प्लस बी क्या है आपके पास 90। सिमिलरली आपके पास देखिए दूसरा क्या दे रखा है, cos a माइनस बी है आपके पास 1/2। तो आप बता दीजिए cos मेरे पास 1/2 कब आता है, cos 60 पे। क्या होता है, cos 60 होता है आपके पास कितना, क्लियर। हाँ जी। तो cos 60 आपके पास 1/2, यानी कि ये जो a माइनस बी है ये कितना है आपके पास 60 है। तो उसने कहा कि a का मान ज्ञात कीजिए, मुझे a चाहिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंपली क्या कर लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। तो a जमा a क्या हो जाएगा आपके पास 2a, b माइनस बी आ जाएगा आपके पास 0, और 90 - 60 आ जाएगा आपके पास 150। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 का आधा 150/2 यानी कि 75 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 75 डिग्री आ गई। क्लियर है। तो जो टेबल हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल्स के, वो बढ़िया से याद रखने हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इस टाइप का। देखिए जल्दी से, यहाँ पे क्या है आपको सेम दिया हुआ है, बस उसने फाइंड क्या करवाना चाहता है वो, अब यहाँ पे हमसे साइन 2a प्लस टेन 3b। तो अगर मुझे a और b की वैल्यू ज्ञात होगी तो मैं साइन 2a की वैल्यू भी बता सकता हूँ और साइन 3b की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। और a और b की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, जैसे यहाँ पे की थी। अब यहाँ पे मेरा a आ गया था 75, तो मैं b भी बता ही सकता था भाई, b इसका मतलब कितना है 15 डिग्री है। देखिए 75 और 15 बन गया 90, और 75 में से 15 माइनस करूंगा तो 60 का अंतर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो ऐसे ही ए और बी यहाँ पे फाइंड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है कि tan ए बी इज इक्वल टू √3। तो आप बता दीजिए मुझे tan इज इक्वल टू √3 कब होता है मेरे पास, 60 पे होता है। tan 30 1/√3, tan 45 1, और tan 60 होता है √3। यानी कि ये जो a प्लस बी है मेरे पास ये कितना है 60 है। ऐसे ही सीकेंड a माइनस बी दे रखा है आपको, a प्लस बी तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कितना है 60 है। दूसरा देखिए a माइनस बी दिया हुआ है 2/√3। सीकेंड की वैल्यू 2/√3 कब आती है मेरे पास, सीकेंड की वैल्यू 2/√3 कब आती है मेरे पास। हाँ जी। बताइए बताइए, टेबल याद किया है।
देखिए कॉस भी याद किए तब भी निकाल सकते हो। देखो कॉस 3/2 आपके पास कब आता है, 30 पे। कॉस 30 होता है आपके पास √3/2, और सीकेंड होता है उसका उल्टा, तभी तो 2/√3 है। यानी सीकेंड 30 कितना होता है आपके पास, 2/√3 होता है आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पे सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, यानी ये जो a माइनस बी है ये कितना है आपके पास, 30 है आपके पास। अब देखिए ऐड कर लेता हूं मैं, तो कितना बन जाएगा, a+a 2a, b माइनस बी 0 बराबर है 60, प्लस 30 कितना आ जाएगा, 90। ए क्या आ जाएगा यहाँ से, 90 का आधा यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। और अगर ए 45 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी, 45 15 ऐड करेंगे 60, माइनस करेंगे तो 30, तो वेरीफाई भी हो गया हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब देखिए जो फाइंड करना था वहां पे वैल्यू रख लीजिए। फाइंड क्या करना था मुझे, साइन 2a, यानी a का दुगना, a है 45, तो 45 का दुगना कितना हो जाएगा, 90, प्लस tan 3b, b का 3 गुना 15 तिया 45, तो ये मुझे फाइंड करना है। साइन 90 होता है 1, tan 45 भी होता है आपके पास 1, तो ये आ गया आपके पास 1 + 1 2, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो एक क्वेश्चन अब होमवर्क में दे देते हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप होमवर्क में कर लेंगे। अब सेम है, a+b दिया है एक, cos a माइनस बी दिया है √3/2, और पूछ रहा है आपसे ए और बी आपके पास न्यून कोण है, यानी कहने का मतलब एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे हैं, और 90 से दोनों छोटे हैं, और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। a जो है वो बड़ा है, b छोटा है, तो इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चन अब। ठीक है जी, ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, और फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर लीजिए मेथड्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का जो आपको क्वेश्चन मिलता है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा वो हमसे फाइंड करना चाहता है। ठीक है जी। तो हाँ जी, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर, यहाँ पे मुझे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, और कॉस स्क्वायर वाली वैल्यूज वो मुझसे पूछ रहा है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एक आइडेंटिटी मैं जानता हूँ, जहाँ पे ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। वो है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी सभी को याद है? हाँ जी, क्लियर है ये आइडेंटिटी? इसी आइडेंटिटी से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं मैं। इसी आइडेंटिटी को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है भाई। क्लियर है जी? तो अब देखिए यहाँ से आपके पास इसी आइडेंटिटी को मैं यूज करूंगा और फाइंड करना चाहूंगा वैल्यूज। अब मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है मुझे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, इस साइन थीटा को अगर मैं राइट साइड पे ले आऊं, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो
अब 1 - sin² देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है मेरे पास। तो यानी मुझे cos² की वैल्यू मिल गई कितनी, sin²। cos² की वैल्यू कितनी मिल गई, sin²। तो अगर cos² की वैल्यू मिल गई है तो cos 4 की भी मिल जाएगी। cos की पावर 4 का मतलब क्या है, स्क्वायर को एक और बार स्क्वायर किया है तो पावर कितनी बन गई, 4। यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूं तो पावर कितनी बन जाएगी इसकी, 2 बन जाएगी। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया है यहाँ पे, स्क्वायर कर दिया है। क्लियर। तो 2 का स्क्वायर किया, 2 की घात 2 लगाया तो 2 दूनी 4 बन गया। लेफ्ट साइड में साइन थीटा था सिंपल, उसको स्क्वायर किया तो sin²θ मिल गया। तो देखो जो मुझे फाइंड करना था cos²θ, उसकी वैल्यू भी मिल गई मुझे, cos 4θ की वैल्यू भी मिल गई मुझे। यही वैल्यूज उठा के मैंने ऊपर वापस पुट कर लेनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो वैल्यूज देखिए, cos²θ यहाँ से क्या लिख लूंगा मैं, sin θ, प्लस cos 4θ की वैल्यू क्या है, sin²θ। और मुझे क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ था, sin θ प्लस sin²θ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी ये जो उसने मुझे पूछा था इसकी वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। ऑप्शन सी हो गया आपका। क्लियर। तो इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे उसमें आपने क्या यूज करनी है, आइडेंटिटी आपने देखनी है, कौन सी आइडेंटिटी में यहाँ पे यूज कर सकता। क्लियर है जी। एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं तो आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, sin 4 और sin², इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो गिवन है उसमें क्या है मेरे पास, tan गिवन है, tan 4x tan² इज इक्वल टू 1। तो जो गिवन है उसमें मुझे tan² दिख रहा है तो मैं tan² की हेल्प लेता हूँ। tan² वाली कौन सी आइडेंटिटी है जो मुझे पता है, तो मुझे पता है यहाँ पे sec²θ माइनस tan²θ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, sec²θ इज इक्वल टू 1 प्लस tan²θ। तो 1 प्लस tan²θ यहाँ पे बन सकता है मेरा। क्लियर। कैसे, ये मैंने लिख दिया tan 4x इज इक्वल टू 1, और ये tan²x को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का tan²x। क्लियर है। और इसकी वैल्यू मैंने यहीं पे देखी है, देखिए क्या बनती है, sec²θ। यानी कि tan की पावर 4x बराबर है, क्या बन जाएगा, sec²θ के इक्वल बन जाएगा। अब यहां से आगे देखिए, मुझे तो चाहिए साइन, तो क्या मैं tan और सीकेंड को साइन कॉस में, मैं सारी रेशोज मेरी साइन कॉस में चेंज हो जाती हैं, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, साइन कॉस में चेंज कर लूंगा। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आपके पास जो tan होता है वो क्या होता है, tan θ या tan x tan y, जो भी एंगल है क्या होता है आपके पास, tan साइन अपॉन कॉस। और ऐसे ही सीकेंड का मुझे पता है क्या होता है, 1 बटा कॉस होता है। तो कोई भी जो रेशो है वो साइन कॉस में तो चेंज इजिली हो जाती हैं आपके पास। तो tan का बन जाएगा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, बस पावर आपके पास 4 है तो 4 लग जाएगी, बराबर है। सीकेंड का बन जाएगा 1 बटा cos²x। ठीक है, यहाँ पे x था आपके पास। क्लियर। देखिए cos² से आप इस 4 को कट कर लेंगे, 2 पावर है यहाँ पे, इधर 4 है, तो 2 पावर आप कट कर लेंगे तो 2 बच जाएंगी, यानी
कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा आपके पास डिवाइड में। तो इसको आप फिर क्या लिख सकते हैं, क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया साइन 4x। साइन 4x की यहाँ से मतलब आपको वैल्यू मिल गई। ये कॉस स्क्वायर एक्स अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा राइट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर इसको मैं राइट साइड में ले आऊं, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ गया, तो साइन की पावर 4x की वैल्यू मुझे मिल गई कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो वैल्यू मुझे मिल गई है उसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। मैंने क्या फाइंड करना था, देखिए मुझे ये फाइंड करना था, इसका मान ज्ञात करना था मुझे, इस वैल्यू का मुझे मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। साइन 4x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स था। तो साइन स्क्वायर एक्स की मुझे वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, अभी आइडेंटिटी हमने यूज भी करी है। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कौन बताएगा क्या होता है। कॉस स्क्वायर एक्स कह लीजिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह लीजिए, कितना होता है, वन होता है ना। अभी हमने देखा था, यहाँ पे हमने यूज करी थी भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। तो इसको मैं ऐसे पढ़ लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। क्लियर। तो ये भी तो यही चीज है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है उसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, वन वैल्यू आ गई, ऑप्शन सी आ गया आपके पास। क्लियर है क्या जी। तो स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख गया, यानी स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया जो आपको क्या हो गया, होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है। ऊपर आपने पेयर दिखा देख लेने हैं, आपने पेयर बना सकते हो। आप देखो साइन 25 है, कॉस 65 है, या आप साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 65, या 65 को लिख लीजिए आप 90 - 25। ठीक है जी। अगर मैं कॉस 65 को क्या लिख दूं, 90 - 25 लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस का 90 - 25, यानी 90 पे कॉस चेंज होके क्या बन जाएगा, साइन का 25। क्लियर है। तो इस टाइप का चेंज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नीचे टेन स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूँ, या आप टेन स्क्वायर से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। चाहे आप इसको 90 - 20 लिख लीजिए, 20 को 90 - 70 लिख लीजिए। तो इतना सोचने का काम मैंने आपको दिया, ये एक क्वेश्चन होमवर्क। क्लियर है। आई थिंक पिछले क्वेश्चन का आंसर तो उतने में आपने निकाल भी दिया, ऑप्शन बी। और आई थिंक उसका ऑप्शन बी ही आंसर है आपके पास। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आज की क्वेश्चन का सेशन यहीं पे एंड हुआ, और कल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। आज के सेशन को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। सभी स्टूडेंट्स का लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी भी टाइप का फिर से एक बार क्लास के सारे क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, कि अगर आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन क्लास में फिर से रिपीट हो जाए, या ये कॉन्सेप्ट आप मुझे फिर से समझा दो। क्लियर है। टेलीग्राम आईडी होपफुली आई थिंक सभी स्टूडेंट के पास होगी, नहीं है तो मैं आज एक बार फिर से लिख देता हूँ। @ आपके पास माई नेम है, जो कि है भवानी_भारद्वाज। क्लियर, BHAWANI क्लियर है जी। टेली आईडी है ये, टेलीग्राम आईडी है। तो इस पे आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं क्लास का, या आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो बता दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री का, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट क्लास में डाउट भी क्लियर हो जाएगा,
बाकी अगर किसी को डाउट होगा तो उनको भी क्लियरिटी आ जाएगी, आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी। और होमवर्क में एक ही क्वेश्चन रह गया, एक तो आई थिंक स्टूडेंट्स ने यहीं पे ही सॉल्व कर दिया था उतने में, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साधारण सा कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास में किया है, उसी पे बेस्ड है। ठीक है जी, तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए वेरी नाइस डे, सी यू टुमारो।